वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग इंटरव्यू देते हैं, भाषण देते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने विचार वो प्रस्तुत करते हैं। हम इन विचारों को लें न लें, हमारी चॉइस है। लेकिन मेरी जो सोच है वो ये है कि सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलने वाला है। वी हैव टू सेट द एग्जाम्पल्स। यानी कि जो आपके विचार हैं, अगर उनका कोई इस्तेमाल नहीं है तो वो विचार और वो ज्ञान किसी काम का नहीं। और एक कहावत है ना कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। इफ यू कैन सेट एग्जाम्पल्स, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आज से कोई 10-12 साल पहले ये सोचा कि हमारे देश में मकानों की लागत कमी है, लागत बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कैसे कमी लाई जाए, ये विचार एक मन में आया। दूसरा एक विचार ये आया कि गांव में भी लोगों को टेम्परेचर और ये सब फेस करना पड़ता है, तो क्या वहाँ पे हम छोटा सोलर एयर कंडीशनर लगा सकते हैं। ये सब विचार आए। तो अब विचार इकट्ठा करके उसको भाषण दे दे करके ख़त्म करने से बात नहीं बनने वाली थी। तो करीब ये 11-12 सालों से मैं तपस्या करके कि कैसे मकान की लागत कम हो और कैसे छोटा सोलर एसी उस मकान को ठंडा कर पाए, इस पे मैं प्रैक्टिकली काम किया हूँ और अपनी एनर्जी खपाया हूँ। और आप देख सकते हैं कि जिस मकान में मैं बैठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये मकान 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 किचन के साथ ये मैंने 3 लाख रुपए में बनाया था 2012 में, आफ्टर माय रिटायरमेंट। और इस 3 लाख रुपए के मकान में न केवल मैं रहता हूँ, बल्कि मेरे स्टाफ के भी लोग एक कमरे में रह लेते हैं और एक ही किचन का खाना सब लोग खा लेते हैं। एक बाथरूम तो इसमें अटैच है, 1 बाथरूम मैंने बाहर भी बना रखा है। तो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मैंने कहा कि जो हम अल्टरनेटिव ला रहे हैं बिल्डिंग के, तो उसका क्यों प्रयोग खुद न करें। और मैं आपको बताऊं कि जिस मकान में मैं रह रहा हूं, जिस कमरे में, इसका टेम्परेचर कंट्रोल इतना बढ़िया है कि मैं जब किसी पक्के मकान में अपने घर जाता हूं तो वहाँ के कंफर्ट लेवल्स हम इसको मैच नहीं कर पाते, मैं वहाँ ज़्यादा दिन रुक नहीं पाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं पेशे से कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इकोनॉमी पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे काम करना हमारा कर्तव्य बनता है। और देखिए, आज का जो मेरा थीम है लेक्चर का, वो एक्चुअली इकोनॉमी भी ही है और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, और उसके बारे में मैं आपको कुछ ब्रीफिंग दे रहा हूँ। और नॉट थ्योरेटिकल बट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। देखिए, आज विश्व में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो कंज्यूमर इकोनॉमी पैदा हुई, तो कंज्यूमर इकोनॉमी ने एक बहुत बड़ा नुकसान किया मानवता का, कि कुछ लोगों को तो उसने अमीर बना दिया और ज़्यादातर लोगों को गरीब बना दिया। अगर आप कंज्यूमर हैं, अगर आप सामान बहुत सारा खरीदते हैं, तो आपको गरीब होना ही होना है, क्योंकि सारा पैसा आपको सामान खरीदने में चला जाएगा। ऑन द अदर साइड, जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंडस्ट्री ओनर है, उसका जो है वो अमीर होता जाएगा। तो विश्व आज इस मुहाने पे खड़ा है कि इस विषमता को कैसे दूर किया जाए। और इस विषमता को दूर करने में भारत जैसा देश, जिसकी आबादी 140 करोड़ के ऊपर हो चली है, वो मार्ग प्रशस्त करेगा। कैसे करेगा? देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द चलता है, स्वावलंबन। अब इसको अंग्रेजी में एल्विन टॉफलर, जो फ्यूचरिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था, प्रोजम्पशन। प्रोजम्पशन का मतलब होता है कंज्यूमर का उलट, यानी कि बाहर से सामान खरीदने के बजाय सामान आप खुद ही पैसा पैदा करके कंज्यूम कर जाइए। इस पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दे रखे हैं, आप YouTube में देख सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या ऐसा संभव, आज का मेरा जो फोकस है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्पित है।
तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि गांव का व्यक्ति, जब मैं पैदा हुआ था 1951-52 में, तो उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी ग्रामीण, उसमें रुपया तो बिल्कुल गायब था। हम हर चीज़ करीब करीब पैदा करते थे। फर्टिलाइजर वॉज नॉट देयर, बहुत बाद में फर्टिलाइजर आया। फर्टिलाइजर की जगह पे हम जो है गोबर की खाद का, कंपोस्ट का इस्तेमाल करते थे। बिजली थी नहीं गांव में, तो हम जो है पुरवट से पानी निकालते थे, कुएं से या रहट से निकालते थे, जो बैलों से चलती थी। खेत जो है डीजल ट्रैक्टर से न चल के वो हल से चलते थे। तो आई हैव सीन दैट पीरियड। बिना रुपए के हम लोग एक अच्छी रोटी, अच्छा भोजन करते थे। मकान हमारे मिट्टी के थे, जिसमें कोई रिपेयर की जरूरत नहीं होती थी। गर्मियों में ऑटोमेटिक वो ठंडे रहते थे, जाड़ों में गर्म हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही नई अर्थव्यवस्था कंज्यूमर वाली घुसी, तो गांव गरीब होने लगा। उसको फर्टिलाइजर भी खरीदना है, उसको बिजली भी खरीदनी है, उसको डीजल भी खरीदना है। अब आइए देखिए हम इसको कैसे उलटते हैं अब इस दौर में। देखिए थोड़ा मुझे तेज बोलना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो बिजली है वो हम सोलर से डिराइव कर लें, और सोलर के साथ साथ में चूंकि अब ऐसी बैटरीज भी आ गई लिथियम आयन, जो कि 12-14 साल तक चल जाती हैं। उनके एम्पियर आवर्स भी ठीक, मतलब जो उनकी लाइफ होती है आवर्स में, वो इन बैटरियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम बिजली खरीदना बंद कर दें? हमारे पास सोलर पावर है, सूर्य भगवान अपने आप फोटान भेज रहे हैं, उसको बिजली में कन्वर्ट कर लें। फर्टिलाइजर में हम कंपोस्ट पे थोड़ा रिवर्ट करें और वर्मी कंपोस्ट पे रिवर्ट कर जाएं, और फर्टिलाइजर का उपयोग कम से कम करें। इरिगेशन के लिए हमको सोलर पावर काफ़ी है, उससे काम चल जाएगा। अब आइए फार्म लेबर की जो बात है, फार्म लेबर के लिए हमारे जो इंजीनियर्स हैं, और ख़ास तौर से जो कंप्यूटर इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये लोग मिल करके ऐसी रोबोटिक फार्म लेबर बनाएं जो एआई से भी इक्विप्ड हो, और एक फार्म लेबर कम से कम 1-1.5 एकड़ की फार्मिंग आराम से अकेले कर सकता हो विदाउट एनी फार्म लेबर। यानी कि एक किसान जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है और उसको एक ये रोबोटिक्स मिल जाए जो बैटरी ऑपरेटेड होगी, तो और वो चार्ज जो है सोलर से हो जाएगी। उसके अलावा उसका जो वाहन होगा वो इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जाएगा। तो इस तरह से अल्टीमेटली वी कैन हेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसर इकोनॉमी। और मुझे खुशी है कि सोलर को सरकार भी बढ़ावा दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है, और इसका हम लोग को फ़ायदा उठाना चाहिए। और साथ में हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये देखें कि कैसे घर को बिना सरकारी बिजली के या बिना डीजल जनरेटर के कैसे हम बैटरी इन्वर्टर से काम चला सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम रिवर्सल करेंगे, देखिए एक्चुअली जो आपका प्रॉफिट है किसान का, वो है कि जो सेलिंग प्राइस में से माइनस कॉस्ट लगा निकाल दीजिए, वही उसकी इनकम होती है। तो अगर कॉस्ट को हम लोग जीरो कर ले जाएं, जो तरीका मैं बता रहा हूँ प्रोड्यूसर इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो हमारे बॉट आउट्स हैं उनको हम कम से कम कर लें, और हम जो सेल करें वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि फूड ग्रेन की ज़रूरत सबको है, वेजिटेबल्स की ज़रूरत सबको है, ऑयल्स की ज़रूरत सबको है। तो इस तरह से किसान अगर बाहर की मार्केट से परचेज कम करेगा और सेल अपना करेगा, तो उसको प्रॉफिट होना ही होना है। दिस इज हाउ प्रोड्यूसर इकोनॉमी कैन ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन आवर रूरल लाइफ। थैंक यू।